पंजाब में इंतखाबी माहौल और पुलिस, पंजाब पुलिस वर्सेस PTI वर्कर्स की। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, दोनों तरफ से आपको पता ही है ज़रा ताकत का इस्तेमाल नज़र आया। खैर अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस अब नहीं रखेगी ध्यान, वो जो उन्हें मारेगा वो मारेंगे फिर, क्योंकि पहले ध्यान रखा हुआ था, पहले वैसे रखा भी हुआ था। अब इल्ज़ामात का भी तबादला हो रहा है। पुलिस, इमरान खान और बिल्कुल अब लिटरली आमने सामने हैं। किस तरफ जा रहे हैं हालात? व्हाट डू यू सी? देखिए, फ़ायदा तो अल्टीमेटली अगर होश के नाखुन नहीं लिए इमरान खान साहब ने भी और हुकूमत ने भी, तो अल्टीमेटली इस तरह के हालात का फ़ायदा फिर गैर जमहूरी क़ुव्वतों को जाता है, या फिर ये कि अगर रियासती इदारों को इसी तरह रोज़ गालियाँ पड़वाने का सिलसिला जारी रहा तो एक वक्त आता है कि जब पैमाना सब्र लबरेज़ हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि दोनों साइड्स को अपने आप को आईन और क़ानून के दायरे तक महदूद कर देना चाहिए और अदालतों के सामने दोनों साइडों का सर तस्लीम खम कर देना चाहिए और अदालतों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ खैर जानिबदारी के साथ वो सरअंजाम देनी चाहिए। ठीक है साफ़ी साहब, ये भी बताएं कि अब खान साहब ऑब्वियसली एक मकबूल लीडर हैं, अवाम की बड़ी तादाद उनके साथ है और उनके लिए मरने मारने को भी तैयार होती है, तो ऐसे में उन्हें नामालूम अफराद भी नज़र आ रहे हैं, अपनी जान का ख़तरा भी महसूस हो रहा है और कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि एक दफ़ा वज़ीर बात का तो सब कुछ पता ही है क्या हुआ था वहाँ। तो अदालतों में पेशी के साथ जलसे रैलियों में भी ख़तरा होगा, ऐसे में वो अपनी इंतखाबी मुहिम क्या लगता है आपको किस तरह चलाएँगे, या फिर दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द होल थिंग? एक तो ये कि ये सोशल मीडिया की मकबूलियत और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मकबूलियत और ज़मीनी मकबूलियत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में हुकूमतें गिरती शहरों से हैं लेकिन बनती देहात से हैं। अब आप पूरे बलूचिस्तान में जाएं तो वहाँ पे किसी शहरी का ये मसला ही नहीं है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हो या इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हो। इसी तरह आप कबायली इलाक़ाजात में जाएँ तो वो वहाँ पे किसी का ये मसला ही नहीं है कि कौन वज़ीर-ए-आज़म हो और कौन ना हो। फिर अगर मकबूलियत की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान के अपने चाहने वाले इलाक़ों में हैं, नवाज़ शरीफ के अपने चाहने वाले हैं, जरदारी के अपने चाहने वाले हैं, साद रिज़वी के अपने चाहने वाले हैं, इवन जो जिनको हम कलदन तंजीमें कहते हैं वो मुल्ला हिब्बतुल्लाह के अपने चाहने वाले हैं। और अगर ये बुनियाद बन जाए तो फिर तो ये है कि कल कोई पाकिस्तानी भी मकबूलियत की बुनियाद पे लीडर जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जो सवाल में मैं कहता हूँ कि इमरान खान के साथ ज़्यादातर वो लोग हैं जो गाली दे सकते हैं, इसलिए ये फ़ैसला इलेक्शन में आवाम पे छोड़ना चाहिए कि कौन मकबूल है या कौन अदम मकबूल है, और फिर मकबूलियत की बुनियाद पे किसी के साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे आइन में ये लिखा है कि कानून की नज़रों में हर शहरी बराबर है। मतलब मकबूलियत किसी को ग्रीन सिग्नल तो नहीं देती कि वो जो चाहे करे या जो चाहे मनवा ले, लेकिन हालात भी मुख्तलिफ है, मतलब किसी से शायद कंपैरिजन थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ जाती है वैसे मकबूलियत की। साफ़ी साहब, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक अब ये फिनोमेना महदूद नहीं रहा है। खैर, अब हमें ये बता दीजिए कि पंजाब हुकूमत, निगरां पंजाब हुकूमत और PTI, ऐसा लग रहा है कि अब वो सॉर्ट ऑफ सामने आमने एक दूसरे के। आपको लगता है कि इनमें कोई सलाह सफाई की गुंजाइश मौजूद है? ये बहुत अफसोसनाक अमर है, क्योंकि अगर आप देखें तो हुकूमत की तब्दीली से पहले ये जिसको हम मकबूल कहते हैं इमरान खान साहब, वो पाकिस्तान के गैर मकबूल तरीन लीडर बन गए थे और सब लोग उनसे इतने नाला थे कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग नून के टिकट के वादे की बुनियाद पे जरदारी साहब लोगों को दूसरी तरफ ला रहे थे। लेकिन ये जो ज़ाहिरी मकबूलियत इमरान खान की नज़र आ रही है तो उसकी एक बड़ी वजह वफाकी हुकूमत की इंतहाई नाअहली और चूचों का मुरब्बा होना है, और फिर उस हुकूमत के अंदर 3 जमातों का आपस में जिस तरह कहते हैं कि मुल्क को बहरान से निकालने की बजाय उनकी तरजीह ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार और वसाइल हड़प करना है। और फिर बदकिस्मती से दोनों सूबों में जो निगरान हुकूमत कायम की गई
तो खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। तो हकीकत ये है कि वो गैर जानिबदार हुकूमतें भी नहीं हैं और वो अहल हुकूमतें भी नहीं हैं। दोनों जगह पे कायम होने वाली हुकूमतें वो जानिबदार भी हैं और नाअहलियत की भी इंतहाओं पर है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा में बराए नाम वज़ीर आला आज़म खान साहब हैं, लेकिन डिफेक्टो वज़ीर आला वो हाजी ग़ुलाम अली और अकरम दुरानी साहब हैं। इसी तरह जो काबीना बनाई गई है तो लगता ये है कि चुन चुन कर नाअहल लोगों को सूबे में ढूंढा गया है और उनको सूबे में वज़ीर बनाया गया है। और कुछ इसी तरह का मामला वो पंजाब में भी नज़र आता है। तो इमरान ख़ान को काउंटर करने के लिए, या काउंटर हो या ना हो, बहरहाल निगरान हुकूमत को कॉम्पिटेंट और गैर जानिबदार होना चाहिए। चलें जी, दैट इज़ योर ओपिनियन। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे।